हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है उसमें जो थर्मोस्टेट और ऑटो कट स्विच जो होता है वह सही है या नहीं, वह कैसे जांचेंगे। तो आपको एक स्क्रीन पर थर्मोस्टेट दिखाई दे रहा होगा। इसकी रेटिंग 5 से 75 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और यह जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यह ऑटो कट स्विच है, जिस पर रीसेट वाला जो पुश बटन है वो भी लगा हुआ है। तो एक हमने गीज़र को लेके कंप्लीट वीडियो भी बना के रखी हुई है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं कि यह थर्मोस्टेट और ऑटो कट स्विच सही है या नहीं। हम गीज़र के अंदर से इन दोनों को सावधानीपूर्वक बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे यह दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं। अभी हम जानेंगे कि यह काम कैसे करता है। ये जो ऑटो कट स्विच और जो थर्मोस्टेट है और ये जो इसका सेंसर है, यह ब्रास के बने हुए होते हैं। इसके वर्किंग को जान लेते हैं कैसे काम करता है। जो ये हमारे पास थर्मोस्टेट है, इसके ऊपर 5 से लेके 75 सेंटीग्रेड तक का स्केल दिया हुआ है। यह टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे इसके ऊपर स्क्रू की नॉब है, इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा 55 सेंटीग्रेड पर सेट कर रखा है। जब हमारा गीज़र का टेम्परेचर 55 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो यह सेंसर सेंस करेगा और सप्लाई को कट कर देगा और गीज़र हमारा बंद हो जाएगा। अगर हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तो फिर ये ऑटो कट स्विच काम करता है। 75 सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होने पर यह ट्रिप हो जाएगा और इस रीसेट बटन से हम इसको रीसेट करेंगे, जिससे कि गीज़र हमारा दोबारा चालू हो जाता है और एलिमेंट हमारा जलने से बच जाएगा। हम इसे मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट करेंगे। पहले इसके सेलेक्टर को कंटिन्यूटी के ऊपर हम सेट कर लेंगे और कंटिन्यूटी के ऊपर मल्टीमीटर को सेलेक्ट करने के बाद हम इस थर्मोस्टेट को लेंगे और जो इस थर्मोस्टेट के 2 टर्मिनल हैं उनके ऊपर हम मल्टीमीटर की प्रोब्स को लगाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोनों पे लगाने के बाद देखेंगे कि मल्टीमीटर हमारा इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर 55 और दूसरा जो ऑटो कट स्विच है उसके ऊपर भी हम लगाएंगे तो यह भी हमारे इसकी कंटिन्यूटी को बता रहा है। यह थर्मोस्टेट और ऑटो कट स्विच तब तक कंटिन्यूटी बताएगा जितना हमने इसके ऊपर इसकी रेंज को सेट करके रखा हुआ है। अगर उससे कम का टेम्परेचर रहेगा तो यह कंटिन्यूटी बताएगा। अगर उस सेट किए हुए टेम्परेचर से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर होगा तो वह सर्किट को तोड़ देगा और वह कंटिन्यूटी नहीं बताएगा और सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यह जो ब्रास का जो सेंसर है यही हमारे गीज़र के टेम्परेचर को सेंस करता है। हमारे पास तरीका यह है कि हम जो इसका सेंसर है उसको हम पहले गर्म कर लेते हैं। चाहे घर पे आपका गैस हो या कोई और मेथड, यहाँ पर हमने कैंडल की सहायता से इसके जो सेंसर की टिप है उसको गर्म कर रहे हैं और हम देखेंगे कि एक जो निश्चित टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है वहाँ तक तो हमारा मल्टीमीटर इसकी कंटिन्यूटी बताएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब यह जो हमने टेम्परेचर सेट कर रखा है उससे अगर ऊपर ये जाएगा तो उसके बाद यह सर्किट को कट कर देगा और अंदर से ट्रिप हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अब दोनों प्रोब्स उसके ऊपर लगाएंगे। अब हमारा सेंसर पूरा गर्म हो चुका है और कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा। अब यह जो हमने 55 सेंटीग्रेड सेट करके रखा था उससे ज़्यादा यह गर्म हो चुका है इसका सेंसर। अभी हम इसको हटा देंगे। प्रोब्स लगी हुई है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब इसका सेंसर ठंडा हो जाएगा तो मल्टीमीटर हमारा फिर से इसकी कंटिन्यूटी शो करने लगेगा, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मल्टीमीटर की जगह हम टेस्ट लैंप का उपयोग भी कर सकते हैं।
हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा थर्मोस्टेट है वह सही है या नहीं। जिस प्रकार से हमने थर्मोस्टेट को चेक किया है उसी प्रकार से हम ऑटो कट स्विच को भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाई गई हुई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।